वेलकम स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है हमारा रूल नंबर 20 जिसमें हमने पढ़ना है इन्वर्जन। सो इन्वर्जन क्या है, किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ होता है और इस पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इन्वर्जन वर्ड किससे बना है? इन्वर्स। इन्वर्जन वर्ड किससे बना है? इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना। तो यहाँ किसको उल्टा करने की बात हो रही है? तो इन्वर्जन का मतलब होता है व्हेन the helping verb comes before the subject of a sentence. When the helping verb comes before the subject of a sentence, उसको क्या बोलते हैं? inversion. जनरली हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी लिखना है। इन्वर्जन का मतलब क्या है? इन्वर्जन का मतलब होता है जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में आ जाए। जब आप इन दोनों को इन्वर्स कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। क्लियर? जब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को इन्वर्स करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। अब इन्वर्जन का यूज़ कहाँ होता है? तो देखिए, सबसे पहला यूज़ क्या है इसका कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको इन्वर्जन यूज़ करनी ही करनी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन में। क्लियर? इसके भी एरर आ जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखें व्हेन यू केम, व्हेन यू केम, कि तुम कब आए थे। केम कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस पता लग रहा है। व्हेन यू केम, तुम कब आए थे। हम क्वेश्चन करें तुम कब आए थे, तो ये अभी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये रहा सब्जेक्ट और ये रही मेन वर्ब। लेकिन अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ तो क्या होनी चाहिए? इन्वर्जन। और इन्वर्जन का मतलब क्या है? सब्जेक्ट से पहले क्या होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो इसका करेक्ट क्या होगा? व्हेन, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आएगी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है? जब हमें इन्वर्जन लगानी है, हमें इतना पता लग गया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें इन्वर्जन लगानी है। लेकिन इन्वर्जन लगाने के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, ये कहाँ से पता लगेगा? तो वो आपको कौन बताएगा? मेन वर्ब। यानी कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म थी? सेकंड। सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डिड। व्हेन डिड यू, अब केम नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि हमने पढ़ा था डू डज डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट फॉर्म क्या होगी? व्हेन डिड यू कम, तो कब आए थे। क्लियर? एक और सेंटेंस देखते हैं। वेयर ही वेंट, वेयर ही वेंट, वेयर ही वेंट का मतलब क्या है? कि वो कहाँ गया था। सब्जेक्ट है, वेंट कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। लेकिन ये क्वेश्चन है, इसमें इन्वर्जन होनी चाहिए, तो अभी तो सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। तो सही क्या बनेगा? वेयर, और सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे पता लगेगी? अभी सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है तो क्या आ जाएगा? डिड। वेयर डिड ही, डू डज डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, तो वेंट की जगह क्या आ जाएगा? गो। वेयर डिड ही गो, कि वो कहाँ गया था। क्लियर? पहला हमने क्या पढ़ा है कि इन्वर्जन कहाँ अप्लाई होती है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जब हम क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन कर रहे हैं तो मतलब सब्जेक्ट से पहले क्या होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? दूसरा देखिए, आपको ये इन्वर्जन कंसेप्ट के जो क्वेश्चन है, जो एरर्स है, वो किस तरह से आते हैं। अभी हमने सीखा कि क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको इन्वर्जन लगानी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जहां भी WH वर्ड दिख रहा है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है? तो आपको ध्यान देना कि सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन लगती है, सिंपल सेंटेंस में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो वेयर डिड ही गो। आई डू नॉट नो वेयर डिड ही गो। यहाँ वेयर डिड ही गो सही था, क्योंकि लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हो किसी को कि वो कहाँ गया था? नहीं, आप तो स्टेटमेंट बोल रहे हो, एक सेंटेंस बोल रहे हो, मुझे नहीं पता कि ही कहाँ गया था। और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। तो जब फुल स्टॉप है, सिंपल सेंटेंस है, तो इन्वर्जन नहीं लगती। क्वेश्चन हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो इन्वर्जन लगाते हैं हम। क्लियर? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। फुल स्टॉप दिख रहा है और हमें पता, हम तो बात बोल रहे हैं कोई, तो यहाँ इन्वर्जन नहीं लगेगी। अब इन्वर्जन हटाने का मतलब क्या है? इन्वर्जन जब लगाई थी तो सब्जेक्ट से पहले क्या लिखा था? हेल्पिंग वर्ब।
अब इन्वर्जन हटानी है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ही वर्ब आएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर ही वेंट। आई डू नॉट नो वेयर ही वेंट। जो यहाँ पे गलत था वो यहाँ सही हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन था और यहाँ सिंपल स्टेटमेंट थी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, शी आस्क्ड मी वेयर वॉज द पोस्ट ऑफिस। शी आस्क्ड मी वेयर वॉज द पोस्ट ऑफिस। अब हम आस्क से लगेगा कि हम क्वेश्चन करें, लेकिन क्या हम क्वेश्चन बोल रहे हैं? यहाँ पे लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन नहीं है। हम बात बोल कर बता रहे हैं कि उसने मुझसे पूछा था कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है। अभी तो कोई किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, यहाँ भी इन्वर्जन नहीं लगेगी। तो देखो ये किसके बारे में पूछा था, पोस्ट ऑफिस, ये सब्जेक्ट है, और वॉज क्या है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये तो इन्वर्जन है, तो ये रॉन्ग है। हम क्या लिखेंगे, शी आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी। इन्वर्जन हटानी है तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। इन्वर्जन लगानी है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्टेड टू नो वेयर ही लिव्ड। आई वॉन्टेड टू नो वेयर ही लिव्ड। ठीक है, कि ये मैं जानना चाहती थी कि वो कहाँ रहता था। हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक बात बता रहे हैं जो हमने बोली थी कि मैं जानना चाहती थी कि वो कहाँ रहता था। तो वेयर के बाद ही सब्जेक्ट आ गया है, और लिव्ड यहाँ कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। तो कहीं से भी इन्वर्जन नहीं है और ना ही यहाँ लगनी है, क्योंकि फुल स्टॉप है। तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। आई वॉन्टेड टू नो वेयर ही लिव्ड। हाँ, अगर आप क्वेश्चन करते हैं वेयर ही लिव्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है, यहाँ इन्वर्जन लगानी है। तो इसका करेक्ट क्या बनेगा, वेयर डिड ही लिव। वेयर डिड ही लिव। क्लियर? सो इन्वर्जन हमने पढ़ा, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। व्हेन द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, और ये जनरली कहाँ यूज होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो आपको इन्वर्जन लगानी है। लेकिन जब आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जब आप सिंपल स्टेटमेंट ही बता रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं, तो वहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगी। वहाँ पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ही वर्ब आएगी। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से रिवाइज करना। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।